नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके विज्ञान के अंतिम चैप्टर यानी 19वें पाठ के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे जैव विविधता और उसका संरक्षण के बारे में। जैव विविधता क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में उसके संरक्षण के बारे में, यानी उसको कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जैव विविधता का मतलब क्या होता है और ये चैप्टर कितने नंबर का है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, ये जो चैप्टर है आपके 8 नंबर का है, यानी 8 नंबर आपके बहुत बड़ा मायने रखते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब पूरा आपको थ्योरी टाइप में चैप्टर है, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है, यानी समझने के बाद में आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। क्या होती है जैव विविधता और इसका संरक्षण कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जैव विविधता के बारे में। तो जैव विविधता जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना हुआ है, एक तो जैव और एक विविधता। जैव का मतलब क्या होता है? जीवन से, ठीक है। और विविधता का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, यानी जीवों में पाई जाने, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उसमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है, उसमें जो असमानताएं पाई जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब देखो यहां पर इसकी जो परिभाषा है वो यूएसए ने 1987 में एक जो रिपोर्ट बताई थी प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर ये जो परिभाषा है, प्रौद्योगिकी आंकलन रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने परिभाषा दी थी वो परिभाषा कुछ इस प्रकार की थी। देखो, प्रौद्योगिकी आंकलन रिपोर्ट, यूएसए ने जो परिभाषा दी थी, एक रिपोर्ट मतलब एक जो संस्था उसने जो परिभाषा दी थी, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। यानी जीव जंतुओं में जो विभिन्नता है उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, उनकी विषमता और साथ में ही पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। इसके बारे में बात करें तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए जैव विविधता का बने रहना बहुत ही आवश्यक है। अपना जो पारिस्थितिकी संतुलन है, मतलब एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है, ये एक पूरा संतुलन बना हुआ है। इसके लिए जो जैव विविधता है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है इस संतुलन को बनाए रखने के लिए। इसके बाद बात करें जैव विविधता के स्तर की, तो जैव विविधता के 3 स्तर हैं। जैव विविधता के कितने स्तर हैं? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सन ये बनता है जैव विविधता के स्तर से, यानी तीनों में से या तो कोई स्तर का पूछ लेगा या फिर जैव विविधता स्तर के बारे में आपको पूरा बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहला जो स्तर है प्रजाति विविधता, यानी प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता। क्या मतलब होता है प्रजाति का? देखो, प्रजाति उसे कहते हैं जो जीव जंतु एक जैसे दिखाई देते हैं और जो प्रजनन करके अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। यानी वे जीव जो दिखने में तो एक जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रजनन कर संतान पैदा करते हैं या संतति पैदा करते हैं, वो कहलाते हैं प्रजाति कहलाती है। वो क्या कहलाती है? उन जीव जंतुओं की प्रजाति कहलाती है। अब प्रजाति विविधता का मतलब क्या होता है? देखो, ये तो प्रजाति थी, अपने को क्या पढ़ना है? प्रजाति विविधता मतलब किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नता, प्रजाति, विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या को उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहते हैं। देखो, किसी क्षेत्र विशेष में मतलब कोई भी अपन क्षेत्र ले सकते हैं, एक विशेष जगह, वहां पर जितने भी जीव जंतुओं में विभिन्नताओं की प्रजातियां पाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार की जो जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है, उनकी संख्या को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। सब क्षेत्रों के अनुसार उनकी जैव विविधता अलग अलग होती है। इसके बाद में बात करें जैव विविधता का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रजाति विविधता से ही होता है, यानी एक प्रकार के जीवों में अलग अलग जो प्रजातियां पाई जाती है। जैसे अपन बात करें गायों की, तो गायों में अलग अलग आपने प्रजातियां याद की थी, अपने जो पाठ पढ़ा था उसके अंदर जंतुओं का आर्थिक महत्व वाले में अपने जातियों की गायों की प्रमुख प्रजातियां जैसे राठी हो गया, गिर, साहीवाल, ये क्या है? ये अलग अलग जंतुओं की प्रजातियां होती है। भैंस की, गाय की, इनकी प्रजातियां हैं, तो वही क्या कहलाती हैं? प्रजाति विविधता कहलाती हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलन की मापन इकाई है। कहीं का भी पारिस्थितिकी संतुलन मापना है, कैसा अच्छा है या वहां पर निम्न है परिस्थिति, तो उसकी जैव विविधता कैसी है, वो सारा का सारा किसके ऊपर निर्भर करता है? वहां की जैव विविधता। अगर वहां पर जीवों की विविधता अलग है तो वहां का पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? अच्छा है। और जहां की जैव विविधता बहुत ज्यादा निम्न है, इसका मतलब वहां की जो जैव विविधता है वो क्या है? कम है। मतलब जहां पर प्रजातियां
बहुत ज्यादा प्रकार की है तो उसका पारिस्थितिक जो स्तर है वो ऊंचा है, और जिसमें कम है वो पारिस्थितिक स्तर निम्न है। तो इस तरह के अपने को ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात बनती है कि जैव विविधता की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले अपने को याद रखना है, जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। इसके बाद में ये क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ में ही जैव विविधता के 3 स्तर हैं, जिसमें पहला स्तर जो है प्रजाति विविधता, प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता, यानी प्रजातियों के आधार पर जो जीवों में पाई जाती है विविधता, उसके बारे में। तो प्रजाति किसे कहते हैं, जो एक प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है, और वो जो संतान पैदा करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, उसकी एक प्रजाति कहते हैं। अब प्रजाति विविधता क्या होती है, एक विशेष क्षेत्र में कोई भी अपन एक क्षेत्र ले लेंगे, ठीक है, जहां पर जितने प्रकार के जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है वो उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। यानी जितने अलग अलग प्रकार की, कितने प्रकार की संख्या वहां पर पाई जाती है, प्रजातियों की संख्या, वो उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का सामान्य अर्थ प्रजाति विविधता से ही होता है, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपने को इसकी परिभाषा और जैव विविधता का पहला स्तर है प्रजाति विविधता के बारे में अपने को इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं जैव विविधता का अगला जो स्तर है वो कौन सा है। देखो पहला अपन प्रजाति विविधता देख चुके हैं, दूसरा है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता इसका दूसरा स्तर है। देखो आनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं, एक ही प्रजाति में विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवांशिक इकाई यानी जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। यानी एक प्रकार के जीव होते हैं जिनकी जीन की संरचना के आधार पर उनकी जो विविधता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। अपने जीन के अंदर देखते हैं जीन की इकाई अलग अलग होती है, ठीक है, एक ही प्रकार के जीव हैं लेकिन जीन की इकाई अलग अलग होने के कारण उनको आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। विश्व में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रजाति का विभिन्न गुणों के साथ पाया जाना आनुवांशिक का उदाहरण है। अपन देखते हैं विश्व में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो अलग अलग जगह पर उनकी प्रजाति है वो अलग अलग प्रकार की है, यानी जीन के आधार पर उनकी प्रजाति अलग अलग है, ठीक है, जिसके कारण क्या आनुवांशिकी विविधता के कारण क्या होता है कि ये जीव जंतु है वो अपनी प्रजाति को बनाए रखने में सक्षम रहते हैं। यानी जितनी आनुवांशिक विविधता अलग होगी उतना ही उस जीव के विलुप्त होने की स्थिति है वो उतनी ही कम होगी। यानी कोई भी जीव जल्दी से विलुप्त नहीं होगा अगर उसकी प्रजाति है आनुवांशिक विविधता बहुत अलग अलग है, क्योंकि आनुवांशिक विविधता के आधार पर ही जीव क्या होता है, जो वहां का वातावरण है उसके अनुसार अपनी स्थिति बना लेता है। जैसे अपने ऊंट के बारे में बात करें तो ऊंट जो अपने रेगिस्तान में पाया जाता है और एक और अपन ऊंट देखते हैं जैसे अपने इधर भारत के जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। दोनों की जो शरीर का आकार है, शरीर की जो बनावट है वो दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों है ही ऊंट ही। वो वहां पर बर्फीले इलाकों में ठंड में रहने लायक है, लेकिन यहाँ का जो ऊंट है वो क्या है, यहाँ की गर्मी को सहन कर सकता है। तो यहाँ वाला ऊंट वहां जाएगा तो उतनी सर्दी को सहन नहीं कर पाएगा, या वहां का यहाँ आएगा तो इतनी गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। ये उनकी धीरे धीरे आनुवांशिकी जो विविधता के कारण ऐसा हो पाया है। इसके बाद देखो किसी प्रजाति के सदस्यों में आनुवांशिकी भिन्नता जितनी अधिक होगी उसके विलुप्त होने का खतरा उतना ही कम होगा। यानी किसी भी प्रजाति के अंदर अगर आनुवांशिक विविधता जितनी अधिक होगी उसके विलुप्त होने की खतरा उतना ही कम होगा। अपन देखते हैं जो अपने बात करते हैं बाघ परियोजना, जो बाघ है अपना, ठीक है, बाघ की प्रजाति क्या है, बहुत कम है, इसलिए इसके विलुप्त होने का खतरा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जिसकी जितनी विलुप्त होने की जितनी प्रजातियां कम होती है आनुवांशिकी, उसका विलुप्त होने का खतरा उतना ही अधिक होता है। इसके बाद बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। तीसरा जो स्तर है जैव विविधता का वो है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीव जंतुओं की परस्पर तथा उसके पर्यावरण के विभिन्न जैविक अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से निर्मित तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। देखो पहले तो पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, यहाँ पर अपने इस चैप्टर में पढ़ा था जैविक और अजैविक घटक, जो 12वां चैप्टर था जिसमें आपने पढ़ा था जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक कौन से होते हैं, जितने भी जीव जंतु वगैरह होते हैं वो जैविक घटक, और अजैविक घटक मतलब जिनके ऊपर ये जैविक घटक निर्भर रहते हैं, जैसे हवा, पानी, ये सारे क्या हैं, अजैविक घटक। तो देखो किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी क्षेत्र विशेष हो गया, कोई विशेष क्षेत्र आपने ले लिया जैसे रेगिस्तान हो गया, ठीक है, ऐसे क्षेत्र, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, या फिर
नदी घाटी क्षेत्र हो गया या मैदानी क्षेत्र हो गया या पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ये एक क्षेत्र विशेष हो गया। समस्त जीव जंतु, वहां पर रहने वाले सभी जीव जंतु परस्पर यानी आपस में उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से निर्मित, और वहां का जो अजैविक घटक है, वहां के जो वातावरण है, वहां का जो पानी है, वहां की जो मिट्टी है, वहां का जो भाग है वो पर्यावरण का, उसके बीच में जो अंतःक्रिया होती है जिससे अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकीय, यानी एक तरह से कह सकते हैं जीवों और अजीवों के बीच की जो कड़ी होती है, यानी उनके बीच की जो क्रिया होती है उसको अपन पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष की। इसके बाद में पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र हैं, जैसे घास के मैदान हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, मरुस्थल हो गया, समुद्र हो गया, नदी घाटी हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इन पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी भौतिक, भौगोलिक व पर्यावरणीय विशेषताएं होती हैं। इनकी सभी जो है ये पारिस्थितिक तंत्र है, इनकी अपनी अपनी सभी की विशेषता होती है। उसकी भौगोलिक विशेषता हो गया, उसकी पर्यावरणीय विशेषताएं होगी, ये सारों की अलग अलग होती हैं, जिस कारण वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं व पेड़ पौधों में भिन्नता होती है। जिस कारण अपन देखते हैं यहाँ पे अपने जो रेगिस्तानी इलाका है, वैसे वह जानवर, हालांकि उस तरह के जानवर मिल जाएंगे वहां पे, लेकिन उसकी प्रजाति में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। जैसे भालू की बात करें तो भालू यहाँ पर भी पाए जाते हैं, जो कुछ राजस्थान के क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र, वहां पर पाए जाते हैं, लेकिन जो बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले भालू हैं वहां से वो क्या है, बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनकी भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताओं के आधार पर उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग भिन्नताएं उनके अंदर पाई जाती है, उनकी प्रजाति के अंदर। ये कहलाती है पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता। पहले तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, और ये जो विविधताएं पाई जाती है, इनमें भिन्नताएं पाई जाती है पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता। यानी पर्यावरण, यह अपन बात करें कि पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। इन पारिस्थितिक तंत्र की अपनी भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएं होती है, जिसके कारण वहां के जीव जंतु और पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न जो था, पारिस्थितिकीय तंत्र, जैव विविधता के स्तर। तो जैव विविधता के 3 स्तर थे, एक तो प्रजाति विविधता, दूसरा अपना था आनुवंशिक विविधता, और तीसरा था पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। या तो एक ही पर्सन में बड़े में तीनों पूछा जा सकता है, या फिर किसी एक को पूछा जा सकता है। तो आप इसमें से इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं वैश्विक जैव विविधता, यानी पूरे विश्व की जैव विविधता के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार की पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जैव विविधताएं पाई जाती हैं। तो देखो, विश्व की जैव विविधता के बारे में मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती है, यानी पूरे पृथ्वी पर इनके अनुसार, इनकी जो ये एक मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट इस तरह की कोई संस्था है जिसने ये बताया है कि पूरे पृथ्वी पर 50 से 300 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। लेकिन अभी तक जो वैज्ञानिक पता लगा पाए हैं वो 17 से मात्र 20 लाख प्रजातियों के बारे में ही पहचान पाए हैं। बाकी की प्रजातियां अभी भी हम क्या है, अनजान है उससे। इसके बाद में बात करें तो पृथ्वी पर जैव विविधता का असमान वितरण है, मतलब सभी जगह पृथ्वी पर जैव विविधता समान नहीं है, ये अपन भी जानते हैं। बाकी जगह छोड़ो, अपने राजस्थान में ले लो, रेगिस्तानी वाले इलाके में क्या है, जैव विविधता बहुत कम है, जबकि दूसरे इलाकों में क्या है, जो मैदानी भाग है वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो यही बात पूरे पृथ्वी की है कि पृथ्वी पर जैव विविधता क्या है, असमान वितरण है। असमान वितरण का मतलब कहीं ज्यादा और कहीं कम है। भूमध्य रेखा जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है, यानी भूमध्य रेखा जो क्या है, जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है, वहां पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। जहां पर ये जो आता है भाग, जिसके अंदर मध्य का और दक्षिण का, अमेरिका वाला भाग, अमेरिका का दक्षिण और मध्य भाग, यानी दक्षिणी और मध्य अमेरिका, इसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये जो क्षेत्र हैं ये क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये जैव विविधता का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिकांश उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कौन से होते हैं, जहां पर जिसको सदाबहार वन कहते हैं, मतलब जो हमेशा ही क्या रहते हैं,
बहुत अधिक जहाँ पर हरियाली रहती है, बहुत अधिक जैव विविधता जहाँ पर पाई जाती है, बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल के रूप में पाए जाते हैं, वो होते हैं उष्णकटिबंधीय वन, जो हमेशा हरे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर लगातार बरसात होती रहती है और जो पर्यावरण उनके बिल्कुल अनुकूल रहता है पेड़ पौधों की, वो होते हैं उष्णकटिबंधीय वन। तो यहाँ पृथ्वी के अधिकांश उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास। यहाँ विश्व की लगभग, पूरे विश्व की बात करें तो 2/3 का मतलब कितना होता है? लगभग 66 से 67%, 66 से 67% यहाँ पर वनस्पति यानी पेड़ पौधे, पूरे विश्व के 66 से 67% वनस्पति यानी पेड़ पौधे तो यहीं पाए जाते हैं। उसके बाद में 30% कशेरुकी प्राणी की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। 2 से 30% प्रजातियां वनस्पति की पाई जाती है। कशेरुक प्राणी मतलब जिनकी कशेरुक रीढ़ की जो हड्डी होती है, ठीक है, इंसानों में, जानवरों में इसमें होती है, तो वो 30 प्रकार की प्रजातियां, 30% प्रजातियां यहाँ भूमध्य रेखा में पाई जाती है। और छोटे कीटों की प्रजातियों की बात करें तो 90% प्रजातियां, छोटे कीटों की 90% प्रजातियां भूमध्य रेखा के पास में पाई जाती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे वनस्पति जो इनकी जैव विविधता है वो कम होती जाती है, ठीक है, वो क्या होती जाती है? जैव विविधता कम होती जाती है जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं। इसके बाद है इसका क्षेत्रफल पृथ्वी का मात्र 7% है। पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी का मात्र 7% यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास वाला ये क्षेत्र है, और यहाँ पर बहुत अधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। तो वहां का पर्यावरण काफी क्या है? पूरे पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित किए हुए है। तो ये जो वैश्विक जैव विविधता है, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार पृथ्वी पर कितनी 50 से 300 लाख प्रजातियां हैं, लेकिन अपन जो अभी तक 17 से 20 लाख जातियों को ही जान पाए हैं। 50 से 300 लाख प्रजातियां को टोटल, और 17 से 20 लाख प्रजातियों को ही पहचान पाए हैं। यहाँ पर अपने को पता है विश्व की जो जैव विविधता है वो असमान वितरण है, मतलब सभी जगह समान नहीं है। भूमध्य रेखा के पास जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, मतलब वहां की जैव विविधता क्या है? काफी अच्छी है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है? अधिकांश उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या है? बहुत ज्यादा हरे घने और सदाबहार वन होते हैं। यहाँ विश्व की लगभग 2/3 वनस्पति, 30% कशेरुक और 90% कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये मात्र पृथ्वी का कुल का मात्र 7% क्षेत्रफल यहाँ है, मतलब पूरे पृथ्वी का 7% क्षेत्रफल में इतनी अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये थी विश्व की जैव विविधता के बारे में, वैश्विक जैव विविधता। तो वैश्विक जैव विविधता के बाद में अब देखते हैं भारत की जैव विविधता, यानी भारत की जैव विविधता किस प्रकार की है उसके बारे में अपन देखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पे, भारत की जैव विविधता के बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से आप पॉइंटों के रूप में याद रख के और फिर अपनी लाइनें लिख सकते हैं, या फिर आप पॉइंटों के रूप में लिखते हैं तो काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर आप बात करें, भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता संपन्न देश है, यानी यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग अलग प्रकार की है। यहाँ सभी प्रकार के क्या है? परिस्थिति के तंत्र पाए जाते हैं, जिससे यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही मतलब अलग अलग प्रकार की भौगोलिक स्थिति से यहाँ पर जैव विविधता है वो काफी अच्छी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं भारत के अंदर रेगिस्तान भी देखने को मिलता है, मैदानी भाग भी हैं, पहाड़ी भाग भी हैं और बर्फीले इलाके भी हैं। तो यहाँ पर जैव विविधता भी उसी प्रकार अनुसार सभी प्रकार की पाई जाती है। भारत विश्व की भूमि का मात्र 2.4% भाग है। पूरे विश्व में जितनी भूमि है उसका भारत सिर्फ 2.4% है। देखो पूरा जो विश्व है, पूरे बात करें अपने, ये तो पूरा अपना ग्लोब है, पूरा विश्व है, इसके ऊपर सभी भाग पर पृथ्वी थोड़ी है, बाकी भाग पर समुद्र है। जो पृथ्वी वाला भाग है यानी भूमि वाला भाग है, इसका भी मात्र 2%, ये मान लो भूमि वाला भाग है तो इसका भी मात्र 2.4% भाग ही क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन फिर भी यहाँ की जो जैव विविधता है वो विश्व की 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। भारत में विश्व की 7 से 8% की जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो भारत के अंदर लगभग सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जिसके अंदर घास के मैदान हो गया, उष्ण वर्षा वन हो गया, शीतोष्ण वन हो गया, मैग्रेवा हो गया, परवाल भित्तियां हो गया, नदी घाटी हो गया, द्वीप हो गया, मरुस्थल हो गया, यानी ये सभी प्रकार के वन अपने यहाँ पर भारत में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जैव विविधता इतनी अच्छी यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में बात करें, भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता
वाले देशों में शामिल है। यानी जो बड़े बड़े जिनकी बहुत अच्छी जैव विविधता है, उन 17 देशों की बात करें तो उनमें भारत शामिल है। यानी 17वें स्थान पर अपन कह सकते हैं भारत है। यानी 17 देश उस सूची में जिसकी सबसे अधिक जैव विविधता है, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा स्थान बात करें तो भारत कौन से नंबर पर है? 17वें नंबर पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से 1 नंबर का। विश्व की दृष्टि से जैव विविधता में भारत का स्थान कौन सा है? तो 17वां स्थान है। देखो यहां पर पॉइंट इस तरह से है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में क्लियर होते रहें। इसके बाद में अगर बात करें कृषि विविधता की दृष्टि से भी भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि की दृष्टि से भी भारत का जो जैव विविधता में महत्वपूर्ण स्थान है। किस तरह से? देखो विश्व की कृषि के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है। यानी कृषि सबसे ज्यादा कृषि जिसमें होती है उनमें 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर भारत है जहां पर कृषि होती है अच्छी। भारत में लगभग, वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सिर्फ भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, हालांकि आपकी ये नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखने के लिए भारत में लगभग 167 प्रजातियों की खाद्य फसलें उगाई जाती है। यहाँ पर 167 प्रकार की खाद्य फसलें जो खाने के लिए काम में ली जाती है, वो 167 प्रकार की प्रजातियां खाद्य फसलों में उगाई जाती है। बात करें अपन, आप सोच नहीं सकते, चावल की भारत के अंदर 50,000 किस्में हैं। अलग अलग चावल की किस्में हैं, लगभग 50,000 भारत में उगाई जाती है प्रजातियां, चावल की प्रजातियां। अब वो है तो चावल ही, उनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। जैसे अपने नाम सुना होगा बासमती, और ये जो सारे अलग अलग आते हैं ये इसके अंदर आते हैं। आम की भारत के अंदर, आपको पता है भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जिसकी 1000 किस्में पाई जाती है। आम की कितनी? भारत के अंदर 1000 किस्में, यानी 1000 प्रजातियां भारत के अंदर आम की पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के आम, जैसे अपने सुनते हैं दशहरी आम, लंगड़ा आम, इस तरह के 1000 किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। तो भारत की जैव विविधता में आपको क्या ध्यान रखना है? भारत जैव विविधता संपन्न देश है। इसका क्षेत्रफल पूरे विश्व की भूमि का क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, लेकिन यहाँ की जो जैव विविधता है पूरे विश्व की 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान हो गया, वन हो गया, शीतोष्ण वन हो गया, वर्षा वन हो गया, मैग्रेवा हो गया, प्रवाल भित्तियां हो गया, नदी घाटी क्षेत्र हो गया, द्वीप हो गए, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इस तरह के द्वीप भी हैं, और मरुस्थल भी यहाँ पर है। तो ये सभी यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। तो इन सभी की क्या होती है? जैव विविधता अलग अलग होती है, क्योंकि अपने जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं वो कौन से? द्वीप में अलग प्रकार के पाए जाते हैं, वहीं घास के मैदान में अलग प्रकार की वहां पर प्रजातियां जीवों की पाई जाती है। भारत विश्व के 17 वृहद जो जैव विविधता वाले देशों में शामिल है, यानी 17वें स्थान पर क्या है? भारत है। इसके बाद में बात करें कृषि की विविधता में भी भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के हिसाब से भारत का जैव विविधता में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। और यहाँ पर 167 प्रकार की खाद्य फसलें उगाई जाती है, 167 प्रकार की प्रजातियों की खाद्य फसलें उगाई जाती है, जिसमें यहाँ पर भारत में 50,000 प्रजातियां चावल की और 1000 किस्में आम की यहाँ पर उगाई जाती है। तो ये अपने कुछ बारे में पढ़ा। सबसे पहले अपने पढ़ा जैव विविधता के बारे में जानकारी ली, यानी जैव विविधता क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में। फिर अपने पढ़ा जैव विविधता के 3 स्तर थे, तीनों के बारे में। पहला था जो प्रजाति विविधता, दूसरा था आनुवांशिक विविधता, और तीसरा था पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता। इसके बारे में बात की। उसके बाद में अपना पढ़ा वैश्विक जैव विविधता और भारत की जैव विविधता। तो ये उम्मीद है आपको इतने टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी बचे हुए टॉपिक जो है वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।